नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। अपना चल रहा है तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र। इसमें 7 अध्याय हो गए। हमने आश्रव तक की कथा कर ली है। अब हमको बंध की कथा करनी है। तो बंध का चैप्टर नंबर 8 अपन ने चालू किया था। उसमें सबसे पहले अपन ने समझा कि ये बंध होता क्यों है। तो उसके 5 कारण बताए थे। क्या बताए थे? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ये क्या है? बंध के हेतु है। अपन ने इतनी बात अपन ने पहली क्लास में पढ़ ली थी। सबको ख्याल है? ठीक है। अब ये बंध के कारण आपने बता दिए। इसमें मिथ्या दर्शन आदि को अपन पढ़ेंगे आज। अभी आधी क्लास में अपन मिथ्या दर्शन के बारे में पढ़ने वाले। बाकी आगे आधे अपन अभी सूत्र पढ़ेंगे। अपने बंध के कारण तो बता दिए, लेकिन ये बंध होता क्यों है और बंध होता क्या है, बंध के कितने भेद हैं, ये भी थोड़ा सा बताओ। तो उसके लिए सूत्र नंबर 2 बताया। क्या सूत्र है 2? दूसरा, सकषायत्वाद जीवः कर्मणो योग्यान उद्गलानादत्ते सबंधः। वापिस से पढ़ेंगे। सकषायत्वाद जीवः कर्मणो योग्यान उद्गलना उद्गलानादत्ते सबंधः। बहुत आसान है ये सूत्र। सकषायत्वाद जीवः कर्मणो योग्यान उद्गलना उद्गलानादत्ते सबंधः। वह बंध है। क्या बंध है? सकषायत्वाद जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते। पुद्गल आदत्ते, पुद्गलानादत्ते, आदत्ते यानी पुद्गलों को ग्रहण करना बंद है। कैसे पुद्गलों को? कर्मणो योग्यान, कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना बंद है। कर्म के योग्य पुद्गल क्यों किसको आते हैं? सकषायत्वाद जीवः, जो कषाय के सहित जीव होते हैं वो कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। पुद्गल बहुत सारे हैं, सारे पुद्गल ग्रहण हो जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कर्म के योग्य अगर पुद्गल, जो कर्म रूप जिनमें परिवर्तन होने की शक्ति है, ऐसे पुद्गलों को ग्रहण करना बंध है, जिसको अपन बोलते हैं कर्म बंधन हुआ। और वो कर्म के योग्य पुद्गल ग्रहण क्यों होते हैं? किसको होते हैं? जीव को। ठीक है। और जीव को क्यों होते हैं? सकषायत्वाद, कषाय के सहित होने के कारण। कितनी सारी बातें आ गई, याद रहेगा? पहले वर्ड में क्या है? सकषायत्वाद जीव, कषाय सहित होने से। नंबर 1 किसको? जीव, जीव को क्या ग्रहण होते हैं? कर्म के योग्य क्या पुद्गल क्या होते हैं? ग्रहण होते हैं। उसे क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। बात याद रहेगी? है आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, ये ऐसे याद हो जाता है। ठीक है, इसको ख्याल रखना। पहले अपने को क्या है, इसकी डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन पहले अपने को बेसिक क्लियर होना चाहिए कि बात क्या चल रही है, कि बंध किसको होता है? कषाय सहित। तो इससे अपने को 2 बात पता चल गई कि भैया जीव के बंधन है। ठीक है। और किसके कारण है? कषाय सहित होने के कारण। ठीक, कषाय सहित होने के कारण फॉर्मूला मिल गया। कषाय सहित है तो बंधन है, कषाय रहित है तो बंधन नहीं है। क्लियर? इतना याद रखना आप। अपन इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़िए, आप इसको पढ़िए, फिर इसमें और डिटेल में बात करेंगे अपन ग्रंथ से पढ़ के, लेकिन अभी बेसिक बात ध्यान रखिएगा। पढ़िए। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है आप में से? कोई पढ़ना चाहता है आप में से? पढ़िए नीतू दीदी। बंध क्या है? जय जिनेन्द्र। बंध क्या है? क्या हो रहा है? बंध किसका? योग्य कारण वर्गणा का, पुद्गल का। किसे?
कषाय सहित जीव को संसारी मूर्तिक जीव कब से? अनादि से। बंध के बारे में बेसिक बात जान ले। बंधन कोई आज से नहीं हो रहा है कि इस जन्म में पैदा हुए हैं तो इस जन्म से हो रहा है, नहीं, ये अनादि से बंधन चल रहा है। इसका प्रूफ क्या है कि अनादि से बंधन चल रहा है? जेल तभी मिलती है जब कोई गड़बड़ की हो। अगर जेल में ऐसे ही थोड़ी डाल देते बिना गड़बड़ के। जेल तभी मिलती है जब आपने कुछ गड़बड़ की है, गुनाह किया है, इसलिए जेल मिली है। वैसे ही बंधन है अनादि से, इसलिए संसार में है। बंधन नहीं हो तो संसार में नहीं रहेंगे, इसलिए ये अनादि से है बंधन। किस चीज का हो रहा है? रस्सी वगैरह से नहीं बांध रहे, कोई दिखती हुई चीज से नहीं बांध रहे हैं। ये दिखती नहीं है, कार्माण वर्गणा है, ये दिखती नहीं है। वरना कोई बोले कि कर्म दिखते तो है नहीं हमको, दिखते नहीं है। वो क्या है? कार्माण वर्गणा है। ये 23 प्रकार की वर्गणा होती है। कितनी? 23 प्रकार की। गोमटसार जीवकांड में आप देखना 23 प्रकार की वर्गणाएं बताई गई है। बहुत सारी वर्गणाएं उसमें। एक है उसमें कार्माण वर्गणा, ऐसी वर्गणा जिसमें कर्म रूप पर ऐसे पुद्गल परमाणु जिसमें कर्म रूप परिवर्तन होने की क्षमता होती है, उसे बोलते हैं कार्माण वर्गणा। ठीक है, तो योग्य कार्माण वर्गणा का बंधन होता है। किसको होता है? जीव को। कौन से जीव को? कषाय सहित जीव को। ये सूत्र की बात है। ख्याल है? पहले में पढ़ा बंध का कारण, इसमें पढ़ा बंध है क्या। पहले पता तो चले बंध है क्या और किसको हो रहा है। इससे आपको यहाँ पे ये बात समझनी चाहिए कि कषाय सहित हो रहा है ना जीव को बंधन, तो आगे पता चलेगा अपने को। देखिए अपन छठे अध्याय में पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए थे कि जीव को कौन कौन से कर्म का आश्रय होता है। तो उसमें बताए अलग अलग परिणाम बताए। वो क्या है? अलग अलग कषाय बताइए उसमें। वो सब कषाय तो है, कषाय के कारण ही तो वो सब परिणाम चल रहे हैं अलग अलग। वो परिणामों के कारण वैसा वैसा बंधन है, वो वैसे वैसे कर्म के उदय आते हैं। तो यहाँ पे कषाय से जीव को बंधन हो रहा है। ठीक, इतनी बात ख्याल रखना आप। चलिए अपन पहले आप लोग एक बार सूत्र को पढ़िए। सूत्र एक बार अपने को पढ़ना आ जाए, फिट हो जाए, फिर अपन दूसरी बात करेंगे। पढ़िए। हाँ जी, किसी को पढ़ना है तो रीड कर लीजिए एक बार। सूत्र का पढ़ना भी अपना बिल्कुल उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। पढ़िए। पढ़िए उमा आंटी जी। जय जिनेन्द्र। स कषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्धः। बहुत अच्छा, बढ़िया। पढ़िए इंदिरा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। सकषायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्धः। बहुत अच्छा, बढ़िया है। ठीक है, और थैंक किसी यू। को पढ़ना है? ठीक है, पढ़ना हो तो आप रीड कर सकते हैं, नहीं तो अपन आगे चलेंगे। ठीक है, ये सूत्र अपन ने पढ़ा। अब इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। देखिए क्या होता है, तीन चीजें होती है। एक होता है द्रव्य कर्म, एक होता है भाव कर्म, और एक होता है निमित्त उपादान। ये तीन टर्मिनोलॉजी है, नहीं हो सकती अपने लिए, लेकिन आप अभी इस टर्मिनोलॉजी को नाम याद रखो, समझ में आएगा। इससे यह पता चलेगा कि कर्म का बंधन होता कैसे है। पहले अपन इसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं और क्या होता है। एक होता है द्रव्य कर्म, एक होता है भाव कर्म, एक होता है निमित्त उपादान। कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन आप देखना इसको। देखो क्या होता है, पहले पढ़ते हैं फिर परिभाषा से इसको एग्जाम्पल देके समझाएंगे। तो काम क्या हो रहा है, देखिए दो काम हो रहे हैं। एक काम हो रहा है द्रव्य कर्म बंधने का, और दूसरा काम हो रहा है भाव कर्म बंधने का। क्या होते हैं? द्रव्य कर्म तो होते हैं कार्माण वर्गणा, और भाव कर्म होते हैं जीव के मोह राग द्वेष। ये क्या होते हैं? भाव कर्म। ठीक है, ये दो प्रकार की चीजें हुई, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। ठीक है, चलिए अब ये बताइए कि कर्म का बंधन क्यों हुआ। कर्म का बंधन क्यों हुआ? अपने आप हुआ क्या? अपने आप हुआ क्या? बोलिए, कर्म का बंधन अपने आप हुआ क्या? कर्म तो पुद्गल है, कर्म बिचारे कौन? कर्म का बंधन अपने आप हुआ क्या?
अगर आप बोल दो कि कर्म का बंधन अपने आप हुआ, जीव की कोई गलती नहीं है, तो फिर तो सब त्राही त्राही मच जाएगी दुनिया में। सब आरोप लगाने लगेंगे कि भैया ये कर्म के कारण ही सब कुछ हो रहा है। सिर्फ अगर अपन एक एंगल से ही, एक अपेक्षा से ये मान लेंगे कि कर्म के कारण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे स्याद्वाद पद्धति चलती है, ये जैन दर्शन है, इसमें दोनों अपन एंगल समझेंगे। कुछ भी काम होता है तो उसके पीछे कारण होता है, कुछ भी कार्य होता है तो उसके पीछे कारण होता है। उस कारण को, कारण जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है उपादान, एक होता है निमित्त। कौन कौन से? उपादान और निमित्त कारण। उपादान कारण तो जिसमें चेंजेस हुए, जिस चीज में चेंजेस हुए, मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ अभी। जिसमें चेंजेस हुए वो स्वयं करता होता है और वही कारण होता है उस चीज का, उसे बोलते हैं उपादान कारण। जिसमें चेंजेस हुए जो करता होता है उसी को बोलते हैं उपादान कारण। ठीक है। और निमित्त कारण उसे बोलते हैं जो कि हेल्पफुल होता है। काम जब हुआ तो उस काम के होने में हेल्पफुल होता है, वो स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता। इसको पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल लेंगे मिट्टी का, फिर उससे अपन कर्मों पे लगाएंगे। ठीक, थोड़ा सा पेशेंस रखना, समझ में आएगा। नए वर्ड्स हो सकते हैं सब। देखिए, उपादान कारण क्या लिखा है? स्वयं कार्य रूप परिणमे, उसे बोलते हैं उपादान कारण। स्वयं, खुद, स्वयं से कार्य रूप परिणमे, कार्य रूप चेंज हो, कार्य रूप कुछ स्वयं कन्वर्ट हो, उसे बोलते हैं उपादान कारण। निमित्त कारण कि स्वयं तो कार्य रूप नहीं परिणमे, लेकिन पर कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो। सहायक है, सहायक, खुद उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं ना, वो चेंजेस करवा रहा है पकड़ पकड़ के, उसमें सहायक है। वो काम हो गया तो बोल दिया भैया इस कारण से हुआ है। काम नहीं होता तो नहीं बोलते कि ये कारण हुआ है, वो तो कार्य होने की शक्ति उस चीज में थी, उपादान कारण उसे कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगी डेफिनेशन। घड़ा, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा है, ठीक है। किसने बनाया? बोलो, मिट्टी का घड़ा बनाने वाला कौन? उसका कर्ता कौन? मिट्टी के घड़े का कर्ता कौन? बोलिए, कुम्हार। कौन है? कुम्हार। मिट्टी से कुम्हार। एक मिनट, दो मिट तीन आवाज आ रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। शायद आप हैंड रेस करके बोलेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। किसने बनाया मिट्टी का घड़ा? बोलिए उमा आंटी जी। मिट्टी स्वयं। मिट्टी ने बनाया? क्यों? वो कुंभकार क्या कर रहा था? सो रहा था? डंडा क्या कर रहा वो था? तो वो चाक लेकिन क्या कर उसका रही तो थी? वो तो निमित्त कारण है ना। और पानी वगैरह जो डाला वो सब वो सब निमित्त कारण। है, और वो मिट्टी सब। स्वयं घड़ा बनने में, अच्छा, इन सब ने कुछ नहीं किया? वो तो निमित्त कारण है ना, उसके बिना तो नहीं बनता। लेकिन मिट्टी स्वयं घड़ा बनाने में उपादान है ना। अच्छा, चाक के बिना, डंडे के बिना, इन सब के बिना नहीं बनेगा? नहीं। अच्छा। ठीक है, अच्छे आंसर मिले और समझते अपन। और कोई कुछ बोलना चाहे तो? और किसी को कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है, बोलना हो तो आप बिल्कुल हैंड रेस करके बोलिए, बिल्कुल फ्री है सब। ठीक है, अच्छी बात है। क्या है? जिसके बिना काम नहीं चले वो उपादान कारण कहलाता है। जिसके बिना काम होगा ही नहीं, जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परिवर्तन उसमें ही होना है, परिणमन उसमें ही होना है, जो स्वयं कार्य रूप परिणाम है। मिट्टी थी, मिट्टी उपादान कारण है घड़े बनने का। मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा कैसे बनेगा बिना मिट्टी के? मिट्टी ही तो मिट्टी के फॉर्म में घड़े के रूप में कन्वर्ट हुई। कोई ना कुंभकार कुछ कन्वर्ट हुआ, ना कुछ डंडा कन्वर्ट हुआ, ना चाक कन्वर्ट हुई, कुछ भी कन्वर्ट नहीं हुआ, किसी में चेंजेस नहीं आए। चेंजेस किस में आए? मिट्टी ही सूखी गीली मिट्टी से घड़े रूप में परिणमी। एक वाक्य आता है छोटा सा, यह परिणमति सह कर्ता। आप इतना वर्ड याद रखना बस, यह परिणमति सह कर्ता। जो परिणमन करता है वो कर्ता होता है।
ठीक है। हाँ जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। शिखा दीदी की मम्मी, बोलिए। जी भैया आवाज सुन रहे हैं अभी, तो आप आपकी बोलिएगा। आवाज थोड़ी, आपकी आवाज लो है, थोड़ा सा अप कर दीजिए। ठीक है। थोड़ा सा बोलिए जोर से, आवाज क्लियर आएगी। आप बोल रहे हैं कुछ, ऐसा लगा मुझे, हैंड रेस किया था नहीं। ओके, म्यूट हाँ पे। अंकित अंकित भैया, हाँ थोड़ी नया नई टैबलेट है तो हम लोग चीजें ट्राई कर रहे हैं, इट्स ओके। ओके ओके ठीक है, इट्स ओके, ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपन। ठीक है, तो मिट्टी है वो करता है, और जो कुंभकार है, चाक है, ये सब क्या है, निमित्त है। काम हुआ तो काम होने का आरोप किस पे गया, निमित्तों पे गया, वो निमित्त कारण होता है। अब इसको अपन कर्म पे घटाते हैं, कर्म पे घटाते क्या। मान लीजिए जीव को कर्म का बंधन हुआ, तो अब देखें अपन कि द्रव्य कर्म का बंधन हुआ। द्रव्य कर्म मतलब जो पुद्गल है, पुद्गल कार्माण वर्गणा, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, ये सब आगे जो आएंगे, ये सब कहलाते हैं द्रव्य कर्म। जो पुद्गल परमाणु है इसके, ये द्रव्य कर्म है, कार्माण वर्गणा। ये बताइए कि द्रव्य कर्म बंधने का, द्रव्य कर्म होने का उपादान कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है, बताइए। द्रव्य कर्म और का उपादान और निमित्त कारण क्या है। तो देखिए, उपादान कारण है कार्बन वर्गणा। क्यों कार्बन वर्गणा है, क्योंकि वो जो पुद्गल था, जो पुद्गल था वही कर्म रूप में कन्वर्ट हुआ है। मिट्टी थी वही घड़े रूप में कन्वर्ट हुई है, पुद्गल था वही कर्म रूप में कन्वर्ट हुआ है, कार्बन वर्गणा रूप में। तो उपादान क्या हुआ द्रव्य कर्म का, स्वयं द्रव्य कर्म, कार्बन वर्गणा। और निमित्त कारण क्या है, अब उसमें निमित्त ये पढ़ा कि कन्वर्ट क्यों हुआ ऐसा, कि भैया जीव ने कषाय किया, जीव ने योग किया, योग और कषाय के कारण ये निमित्त पड़े, जिसके कारण ये हुआ। अब ऐसा दूसरे में लगाओ, किसमें, भाव कर्म में। भाव कर्म है, जीव में मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए, तो क्यों हुए, कर्म ने पकड़ के करवाए क्या, नहीं, उसका कर्ता स्वयं जीव है। जीव स्वयं उसका उपादान कारण है। क्यों, क्योंकि जीव स्वयं कषाय रूप हुआ, जीव में स्वयं में इस रूप की पर्याय हुई, कषाय रूप की, कषाय रूप की अवस्था हुई। पढ़ा है अपन ने पर्याय वगैरह सब, ये सब अवस्थाएं हुई, किसमें हुई, जीव में हुई। जीव, ये मिट्टी जैसा घड़ा बनी थी, वैसे ये जो जीव था ये क्या है, ये कषाय रूप में हो रहा है अवस्था में। तो चेंजेस किस में हुए, जीव में हुए। निमित्त क्या बना, निमित्त क्या बना, डंडा कुंभकार उधर था, इधर क्या है निमित्त, कर्म का उदय, उदीर्णा, बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसा इसको समझना चाहिए कि कर्म किस कारण से हो रहे हैं। हाँ जी बोलिए, बोलिए नीतू दीदी। हाँ, मेरा एक प्रश्न है कि हम्म, जीव भी उपादान है और कार्बन वर्गणाएं भी उपादान है, दोनों उपादान है। हाँ बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन। हाँ, अब आंसर बोलेंगे यस, दोनों उपादान है, लेकिन किस चीज के, आप देखिए किस चीज के। लेफ्ट में देखिए ऑरेंज में, काम क्या हो रहा है, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म अगर काम है, कार्य है, तो उसका कर्ता क्या है, कार्माण वर्गणा। और अगर भाव कर्म कार्य है, तो उसका कर्ता कौन है, जीव। काम अलग अलग है, ऐसा नहीं बोला है कि द्रव्य कर्म का कर्ता जीव है और कार्माण वर्गणा, दोनों को नहीं बोला है कर्ता। द्रव्य कर्म का कर्ता कार्माण वर्गणा को बोला है। क्यों, जो द्रव्य कर्म है वो पुद्गल वर्गणा है, पुद्गल वर्गणा कार्माण वर्गणा रूप में कन्वर्ट हुई, तो इसलिए कर्ता किसको बोला, उस कार्बन वर्गणा को ही बोला कर्ता, जीव को नहीं बोला, कि चेंजेस जीव में नहीं हुआ उसमें। और भाव कर्म में भैया मोह राग द्वेष जीव में उत्पन्न हुए, तो क्या है ये, उसका कर्ता कौन है, परिणमन किसका हुआ, जीव का हुआ परिणमन, तो जीव को हमने बोल दिया कर्ता उसका, भाव कर्म का। द्रव्य कर्म का कर्ता जीव नहीं है, ठीक है, भाव कर्म का कर्ता जीव को बोला है, उपादान कारण। समझ में आ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है ना। समझ में आ गया, अभी आगे, हाँ अभी से, हाँ, थैंक यू। तो ये चीज पढ़ना जरूरी क्यों है, ये जो निमित्त उपादान चीज है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। ये अभी तत्वार सूत्र में तो देखो अलग से विषय नहीं है पूरा निमित्त उपादान, पीछे पहले 5वें अध्याय में आया है, ऑल्दो ये सब 5वें अध्याय में आया है, निमित्त बताया है।
कौन द्रव्य किस में निमित्त होता है, ये सब बताया वहां पे। निमित्त उपादान की उधर भी बात हुई थी। लेकिन निमित्त उपादान ये विषय इतना अच्छा है जिससे क्लैरिटी हो जाती है कि भैया कौन किसका क्या करता है। ये जो चलता है ना, मैंने किया, मैंने जगह दी, मैंने बैठने के लिए जगह दी, मेरे घर में मैंने रुकवाया, मेरे कारण ये हुआ, मैंने रोटी बनाई, मैंने ये करा, मैं नहीं करता तो नहीं होता। ये जो जितनी भी उथल पुथल चलती है ना दिन भर, और जिसके कारण लड़ाइयाँ चलती है, वो सब क्लियर हो जाती है अगर निमित्त उपादान क्लियर हो अपने को तो। कि करने वाला कौन, देखने वाला कौन, सहायक कौन, और कुछ नहीं करने वाला कौन, सब क्लियर हो जाता है उससे। निमित्त उपादान इतना अच्छा टॉपिक है, आप पढ़ना इसको। किसी को पढ़ना हो तो ये विषय जो है, एक निमित्त उपादान का एक नाटक भी लिखा हुआ है, एक निमित्त उपादान जो विषय है डॉक्टर उज्ज्वला जी शाह ने एक उसकी पुस्तक भी लिखी हुई है। सब अच्छे विषय हैं, वो पढ़ने लायक है लेख रूप में। बोलिए रीटा आंटी जी, बताइए। हाँ जय जिनेन्द्र, मेरा भी नीतू जी के क्वेश्चन के संबंध में ही है। अभी हम्म आपने बताया ना कि द्रव्य कर्म जो वो कार्बन वर्गना की वजह से होता है, जीव की वजह से नहीं होता है। और कार्बन वर्गना तो जीव की ही होती है ना। कार्बन वर्गना जीव की ही होती है, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ। नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हाँ कार्बन वर्गना कैसे बनी हुई है, आप जवाब देते जाना, किससे बनी हुई है? अम, कौन से जीव मटेरियल के से? मटेरियल कौन सा है, पुद, मटेरियल बताइए, मटेरियल। पुद्गल पुद्गल। अब कार्बन। मुझे ये हाँ, बताइए कि अगर इंसान का बच्चा होता है तो वो इंसान जैसा दिखता है कि जानवर जैसा दिखता है? इंसान जैसा। इंसान जैसा। मैं क्वेश्चन अजीब से पूछूंगा, आप ऐसा मत सोचना। और हाथी का बच्चा होगा तो हाथी जैसा होगा, घोड़े का बच्चा होगा तो हम्म, घोड़े जैसा होगा। ना कुछ क्वालिटी मैच तो करे। क्वालिटी मैच करेगी तब हम बोलते हैं कि ये हमारा है। ठीक है। अब वो आप बोल रहे हो पुद्गल है, कार्बन वर्गना, और हम हैं जीव। ठीक है, हम हैं जीव। क्वालिटी दोनों की मैच कर नहीं रही है, तो हम उसे कैसे कहें कि ये कर्म जीव का है? ठीक है, कर्म जीव का है। ये निश्चय विवक्षा समझना। ठीक है, ऐसा कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, व्यवहार की भाषा में, समझने की भाषा में कहा जाता है कि आदिनाथ भगवान का आहार क्यों नहीं हुआ? अरे, उनके कर्म इतने थे। पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग क्यों हुआ? इतने कर्म थे उनके। बोला जाता है कि उनके हैं। ये सब बोलने की भाषा है, समझने की भाषा है। वास्तविकता में कर्म जीव का नहीं है, दोनों की क्वालिटी अलग है ना। हाँ, लेकिन निमित्त बनता है। निमित्त बनना और उसका होना, दोनों में अंतर है। इस बात को क्लियर रखना आप। निमित्त बनना और उसका होना, दोनों में बहुत अंतर आता है। ठीक है, इससे पूरा ऊपर नीचे हो जाता है सब कुछ। ठीक। आई ठीक है। होप थोड़ा हाँ क्लियर हुआ होगा। शॉर्ट आंसर ये हाँ है ना? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू। तो देखिए इसमें ये पढ़िएगा, ये देखिएगा कि कर्म बंध का चक्र क्या होता है। इसमें दिखाते हैं अच्छे फोटो से, ये दिख रहा होगा आपको कि कर्म बंधन का चक्र क्या है। इसको थोड़ा जूम करते हैं अपन, देखिए। अरे, जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। ये दिख रहा होगा कर्म बंधन चक्र। क्या होता है कि पुराने बंधे हुए द्रव्य कर्म हैं, ठीक है, उनका उदय आया। उसके उदय में जीव ने क्या करा? मोह राग द्वेष किया। जीव भाव कर्म करता है। द्रव्य कर्म का उदय आया, जीव क्या कर, द्रव्य कर्म का निमित्त है, तो भाव कर्म हुए जीव को। ठीक है, यहां से चालू करा अपन ने, मान लो। ठीक है, जैसे क्रोध प्रकृति का उदय आया तो जीव ने क्रोध किया। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती है। तो ये हुआ। अब क्या हुआ? अब जब जीव ने मोह राग द्वेष किया तो क्या आपने कुछ गड़बड़ की है? तो सजा तो मिलेगी। तो पुनः क्या हुआ? नया द्रव्य कर्म बंधा। और वो नया द्रव्य कर्म जो बंधा, वो वापिस उदय में आएगा। फिर द्रव्य कर्म का उदय आया। फिर क्या हुआ? फिर जीव ने भाव कर्म किए, मोह राग द्वेष कुछ ना कुछ किया, उसके फल में पुनः फिर क्या हुआ? द्रव्य कर्म बंधा। फिर भाव कर्म, द्रव्य कर्म का उदय आया, भाव कर्म हुआ।
फिर क्या हुआ, बंधन हुआ। ऐसे क्या है, कर्म बंधन का चक्र चलता रहता है। या आप इसको यहां से देखना है कि भाव कर्म जीव ने किए तो क्या हुआ, भाव कर्म निमित्त बना तो क्या हुआ, द्रव्य कर्म का बंध हुआ, और द्रव्य कर्म का बंध था तो उसका उदय आया। यहां से आप साइकिल चालू कर लो। तो ये साइकिल जो है ये चलती रहती है। अब क्या करें कि भैया यहाँ पे ये कर्म आपने बांधे हैं, अनादि से कर्म के उदय आएंगे, लेकिन क्या करना है, ये जो एरो दिख रहा है ना, कि यहाँ पे एक साइकिल तोड़नी पड़ेगी। कैसे तोड़ेंगे, पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ से जब कर्म का मंद उदय हो और पुरुषार्थ तीव्र करे तो क्या होता है, यहाँ पे ये जो साइकिल है, ये कर्म बंधन का चक्र है, इस पे चोट पहुंचती है। ये जो चक्री है, ये चक्री खुलती है। वरना क्या है, कर्म के उदय आ रहे हैं, जीव बहता जा रहा है, फिर जीव बहा, फिर कर्म बंधा, फिर कर्म के उदय आए, फिर जीव बहा, ऐसे गोल 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 घूमता रहता है। तो यहाँ पे बोला पुरुषार्थ करके मंद उदय जब हो कर्म का, तो उस समय ये भाव कर्म में नहीं फंसना, मोह राग द्वेष से बचना, और अपनी आत्मा को आत्मा में लगाना, और क्या करना, इन कर्म बंध के चक्र से रुकना। और कर्म बंधन चक्र रोकने का ही ये पूरा पुरुषार्थ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसीलिए ये पढ़ रहे हैं अपन। देखो आपको ये कितना क्लियर हुआ है, ये अपने को देखो अब पता चल गया कि कर्म के आश्रव क्यों होते हैं। अपने को पता चला ना, तो अपने को ख्याल रहेगा क्या, मैं कौन हूं, जीव कौन है, अजीव कौन है, बाकी द्रव्य क्या कर रहे हैं, मैं उनका कर्ता तो नहीं हूं। कितनी सारी बातें अपन ने 5वें अध्याय में पढ़ी थी। कितने कितने द्रव्य हैं, सब द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं। जीव द्रव्य कैसा है, मेरा स्वरूप कैसा है, कैसे कैसे फल भोगने पड़ते हैं। अगर कर्म का उदय आएगा, कैसे कैसे फल भोगने पड़ते, कहाँ कहाँ जाके, कभी कुभोग भूमि, कभी नरक, देव में दुख, सब जगह दुख दुख देख के आए अपन। कैसी कैसी चीजें होती है, पुण्य के उदय कैसे कैसे होते हैं कि चक्रवर्ती का भोग आदि सामग्री मिलती है। कितनी चीजें देखी, वो क्यों देखी, ये चक्र आया ना, अब इस चक्र में ही लगे रहना है कि चक्र से हटना है, ये बात अपने को समझ में आएगी। तो इसलिए अब इसको समझने के लिए अपन द्रव्य कर्म और भाव कर्म समझेंगे इस पूरे अध्याय में, कि द्रव्य कर्म का बंध और भाव कर्म का बंध कैसे होता है। क्लियर यहां तक, ये चक्र याद रहेगा आप लोगों को, आई होप इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, लेट्स कम बैक। अब आप ये बताइए कि बंध के प्रकार कितने होते हैं। आपने ये तो बता दिया बंध क्यों होता है, कषाय के सहित जीव को योग्य पुद्गल परमाणु का बंधन होता है। ठीक है, अब ये बताइए बंध के टाइप्स कितने होते हैं। हमको बंध के बारे में कारण जान लिया, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। अभी पढ़ना है अपने को मिथ्या दर्शन कितने कितने कैसे कैसे होते हैं। मिथ्यात्व बहुत सारा लिखा है, अपने को मिथ्यात्व सिर्फ इतना पता है, उल्टी मान्यता इज इक्वल टू मिथ्यात्व। इन कैसी कैसी उल्टी मान्यताएं हैं, वो उल्टी मान्यताएं पता रहेगी तो अपन अपनी मान्यताएं जो है सीधी कर पाएंगे। लेकिन अभी पहले अपन पढ़ रहे हैं, आज एक विषय पढ़ेंगे, फिर मिथ्या दर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है विषय, कि भैया बंध कितने टाइप्स के हैं, क्या बंधन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, कैसा कैसा वेरिएशन कैसे है, उसके लिए सूत्र है। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास तद्विधय। क्या सूत्र है, प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास तद्विधय। आसान, कठिन तो नहीं है। पहला शब्द क्या है, प्रकृति, क्या है, प्रकृति। दूसरा शब्द क्या है, स्थिति अनुभव। इसको तोड़ेंगे तो स्थिति अलग निकलेगा और अनुभव अलग निकलेगा। ई और अ मिलाते हैं तो आगे का वर्ड आधा हो जाता है और यह आ जाता है। स्थिति अनुभव, स्थिति दूसरा शब्द, तीसरा अनुभव, चौथा, चौथा क्या है, प्रदेश। ये चार क्या है, ये चार क्या है, ये चार है बंध के भेद। देखो ये बंध के भेद जो है ना इसमें आए हैं, थोड़ा सा इसमें से परिभाषाएं पढ़ेंगे। ये क्या है, ये उस बंध के भेद है, भेद। चार नाम ध्यान रखना, प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश। ये चार क्या है, बंध के भेद हैं, ख्याल रहेगा। इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं,
फिर इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या है। कर्म बंधन 4 तरीके से होता है। आप देखिए 4 नाम ध्यान रखना, 2 है पर्पल में, 2 है येलो में। उसका भी कुछ कारण है, ऐसे कलर कोडिंग क्यों दी है। प्रकृति प्रदेश जो है, तो प्रकृति क्या होता है, जैसे बताइए, प्रकृति बोलते हैं स्वभाव को, कि इसकी प्रकृति कैसी है। जैसे नीम होता है, नीम की प्रकृति कैसी है, कड़वापना। ऐसे ही क्या सारे कर्म एक जैसे हैं? नहीं, कर्मों में भी अलग अलग प्रकृतियां हैं। किसी का काम है कि भैया ज्ञान पे ढकेगा, किसी का काम है सम्यक दर्शन नहीं होने देगा, किसी का कार्य है सम्यक चारित्र नहीं होने देगा, किसी का कार्य है कि बहुत विघ्न आएंगे। अलग अलग नेचर है, अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग स्वभाव है, उसे बोलते हैं प्रकृति बंध। ठीक, सबका एक जैसा स्वभाव नहीं है। दूसरा प्रदेश बंध। प्रदेश बंध बोलते हैं कि कर्म बंधे जो क्या सेम क्वांटिटी में आएंगे। आपने बोला पुद्गल परमाणु ग्रहण करता है, तो कितने परमाणु ग्रहण होते हैं? तो देखिए हर एक बंधन में कर्म परमाणु की संख्या वेरी कर सकती है। प्रदेश बंध वही बताता है कि कितने कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया, कर्म परमाणुओं की संख्या उस बंधन में बताता है प्रदेश बंध। ठीक है। स्थिति, स्थिति, स्थिति बोलते हैं टाइम फ्रेम को, कि इसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, इसके बाद उसका खत्म हो गया। लेकिन जब तक खत्म नहीं हुआ है तब तक उसकी स्थिति बनी हुई है। कितने समय तक रहेगा, उसकी मर्यादा कितनी है। ये कर्म जो बंधा है कितने समय तक रहने वाला है जीव के साथ, कितने समय तक उसका फल आने वाला है, इसे बोलते हैं स्थिति बंध। ठीक है, कर्म का आत्मा के साथ रहने का काल। और बोलते हैं अनुभव बोले या अनुभाग बोले, ये कर्म जो बंधा है इसका फल देने की शक्ति कितनी है। क्या सबको समान फल देगा? मान लीजिए सबको ज्ञानावंडी बंधा, सबको सेम परमाणु हुआ है, सबके साथ मान लीजिए 20,000 साल तक का बंधन हुआ एक बार में। ठीक है, तो क्या ये जो बंदा है सबको एक जैसा फल देगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। कर्म के फल देने की जो शक्ति है, जो अनुभाग है, वो भी वेरी करता है। ये 4 चीजें हैं बंधन की, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। पढ़ेंगे इसको अभी, और एग्जाम्पल आएंगे, समझ में आ जाएगा। इसमें ये बात ध्यान रखना कि प्रकृति और प्रदेश, कि भैया कौन सा कर्म बंधना चाहिए, ये डिसाइड होता है योग से। ठीक है, कि कर्म का स्वभाव कौन सा है, ये योग से डिसाइड होता है। ठीक है, कितने कर्म परमाणु ग्रहण होंगे, ये योग से डिसाइड होता है, मन वचन का योग। और कषाय से, क्रोध मान माया लोभ, कषाय से ये डिसाइड होता है कि कितने समय तक कर्म बंधेगा और उसके फल देने की शक्ति कितनी है। तीव्र है कि मंद है, कि मंदतर है कि मंदतम है, कि तीव्रतम है, कितनी शक्ति से फल देगा। किसी को हो सकता है कि कांटा लग के रह जाए। आप देखिए एक्सीडेंट होता है एक कार में, ठीक है, तो सबको एक जैसी नहीं लगती। कोई होता है चकनाचूर ऑन द स्पॉट मर जाता है, कोई होता है कि उसमें बहुत वेरिएशन आता है, जिंदा रह गया, कुछ नहीं हुआ, खरोच भी नहीं आई। कोविड हुआ था, कोई तो था कि अच्छा खासा था मर गया, और कोई बीमार था वो भी बढ़िया, वो बिल्कुल स्वस्थ निकल गया कोविड से। बहुत सारी चीजें होती है कि सेम सिचुएशन होने के बावजूद भी क्या होता है, वेरिएशन है। तो किस प्रकार का बांधा था आपने, उसका अनुभव कैसा था, कितनी शक्ति से फल दिया। 2 जने हॉस्पिटल में गए सेम बीमारी से, एक निपट गया एक जिंदा है, बहुत चीजें होती है। ठीक है, स्थिति कितने समय तक रहेगा। 2 बच्चे पैदा हुए जुड़वे, सेम समय पे, सेम माँ से, सेम पिताजी से, सेम एनवायरनमेंट मिला, लाइफ टाइम सेम घर में रहे, सेम पढ़ाई हुई, सेम खाया, सेम पिया, लेकिन एक जो एक की हेल्थ अलग है, एक की हेल्थ अलग रहती है, एक की डेथ जल्दी हुई, एक की बाद में हुई, बहुत चीजें रहती है। एक का ज्ञान बहुत खुला हुआ है, एक ढप्पू है,
एक के कुछ भी काम नहीं बन पाते वो जो भी सोचता है, और एक जो है उसकी बिल्कुल चलती है सब जगह खूब। बहुत सारी चीजें होती है, इतने वेरिएशन, ये सब वेरिएशन जो है अलग अलग प्रकार से पता चलते हैं। अपन इस स्थिति की बात करते हैं कि कर्म कितने समय तक रहेगा, ठीक है, उससे बोलते हैं स्थिति बंध। जैसे अभी अक्षय तृतीया पर्व गया, अक्षय तृतीया पर्व पे मुनिराज आदिनाथ को जो आहार का योग नहीं बन पाया, कितना, लगभग 13 महीने, कुछ ऐसा कुछ आता है, उसका एग्जैक्ट आता है 13 महीने, ऐसा कुछ राउंड अबाउट करके बोल देते हैं। 6 महीने विधि नहीं मिली और 6 महीने विकल्प नहीं आया आहार का, एग्जैक्टली कुछ 13 महीने समथिंग कुछ आता है। एक पूजन की जयमाला है, अक्षय तृतीया की पूजा है। 1 महीना 39 दिन, 39 डे। हाँ ऐसा कुछ आता है। तो उसमें अक्षय तृतीया की पूजन है, रविंद्र जी पंडित जी ने लिखी है, अच्छी पूजन है, उसमें जयमाला में आता है, पढ़ने लायक है वो। तो उसमें आता है ये दिन भी। तो उनको इतने टाइम तक क्या था, वो अंतराय कर्म था उदय में, ठीक है, उसके उतने समय की मर्यादा थी उस कर्म की। उसके बाद नहीं रहा, उसके बाद क्या हुआ, राजा श्रेयांश आहार देने को आए, ठीक है। उस पूजा में और भी आती है कि उदय नहीं है दुख का कारण, कि उदय जो है, कर्म का उदय दुख का कारण नहीं है। क्यों, उदय उदय में ही रहता है, उदय ने उदय का काम किया और जीव जीव का काम कर रहा है। कर्म के उदय आए अंतराय का, तो वो उदय उदय में था अंतराय कर्म, और आदिनाथ मुनिराज अपने में स्वयं में थे। जैन दर्शन में कर्म को, कर्म पे आरोप लगाना ये अनीति कही है, अनीति। कर्म पे आप मत ठिकरा फोड़ो, दोष किसका है, जीव का स्वयं का। और दोष नहीं किया होता तो आपको जेल में क्यों बंद करते, संसार में क्यों होते, गलती करिए इसीलिए तो, वरना तो ये तो बच्चों की भाषा हुई क्या, हमने कुछ नहीं किया, ये कर्म कर रहे हैं, कर्म के कारण परेशान है, हम कुछ नहीं करते, हम तो बड़े मासूम हैं। ये बच्चों की भाषा है। दोष हमारा है, उसके फल आ रहे हैं। जब दोष एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, उन फलों से, उन कर्म उनको बांधने से भी बचेंगे अपन, ठीक है। कर्म बंधन की बात। अंकित अंकित जैसे कि हुआ तो अपन बोले कि मैंने कुछ किया होगा लास्ट लाइफ में या कभी भी, तो मेरे को ऐसे कर्म, तो वो क्या वैसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? देखिए बोलने का तो क्या है बोलने की भाषा में अपना हो सकता है वो आए जो भी, मान्यता में ये क्लियर होना चाहिए कि दोष मेरा है। अरे हाँ, राइट राइट राइट, तो कुछ किया होगा तभी तो भुगतना पड़ रहा है। हाँ हाँ, हमने किया है वो पहले पाप किए, अब भोग रहे हम्म। हैं। ये क्लैरिटी होना चाहिए, यहाँ से मत समझाने का मतलब ये है, ठीक है। अब अपन इसको थोड़ा पढ़ते हैं, ये तो बेसिक बातें हुई, थोड़ा विशेष ग्रंथों में क्या लिखा है इसको अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रकृति बंध किसे कहते हैं, ये 2 ग्रंथ हैं यहाँ पे, राजवार्तिक नियम सार जी की टीका और धवला पुस्तक 12 का 303 नंबर का, ऐसे 3 ग्रंथों से रेफरेंस है, पढ़ते हैं प्रकृति बंध किसे कहते हैं। हाँ जी पढ़िए, किसी को पढ़ना है पढ़िए, रीड करिए पढ़िए नीतू दीदी। प्रश्न नंबर 2, प्रकृति बंध किसे कहते हैं? उत्तर, प्रकृति और स्वभाव एकार्थवाची शब्द हैं। जैसे नीम की प्रकृति क्या है? नीम का स्वभाव तिक्तता है। गुड़ का स्वभाव या प्रकृति मधुर है। उसी प्रकार ज्ञानावर्णीय कर्म की प्रकृति अर्थ ज्ञान नहीं होने देना आदि कार्य जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे किए जाते हैं, वह प्रकृति बंध है। और अपादान साधन से निष्पन्न यह प्रकृति शब्द है। जिसके द्वारा आत्मा को अज्ञानादि रूप फल किया जाता है, वह प्रकृति है। यह प्रकृति शब्द की व्युत्पत्ति है। जो कर्म स्कंद वर्तमान काल में फल देता है और जो भविष्य में फल देगा, इन दोनों में ही कर्म स्कंधों की प्रकृति संज्ञा सिद्ध है। ज्ञानावरणादि अष्टविध कर्मों का उस कर्म के योग्य ऐसा जो पुद्गल द्रव्य का स्व आकार है, वह प्रकृति बंध है। इसमें मूल बात अपन हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, आप बताइए। इसमें मूल बात अपन ग्रहण करें, प्रकृति यानी स्वभाव। उदाहरण ध्यान रखना, नीम की कुछ प्रकृति है, गुड़ की कुछ प्रकृति है, सब प्रकृतियां है ना अलग अलग।
मधुरपना, कड़वापना, तिक्तपना। ऐसे ही कर्मों की भी अलग अलग प्रकृतियां होती है। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान नहीं होने देता, ठीक है, तो क्या है, वो प्रकृति है उसकी कि कर्म का उस रूप होना, है ना। एक चीज, एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से कि ये कर्म को कैसे पता कि उसको ज्ञान, अलग अलग कर्म रूप होना है, अलग अलग प्रकृति रूप होना है। कर्म को कैसे पता कि उसको इस रूप में कन्वर्ट होना है कि भैया ये पुद्गल परमाणु है तो ज्ञानावर्णी में कन्वर्ट होना है, मुझे दर्शनावर्णी में, मुझे मोहनी में, कर्म के नाम आगे आएंगे, बट अलग अलग प्रकृति में उसको कन्वर्ट होना है। ये कर्म को कैसे पता, कौन उसको कन्वर्ट कर रहा है, कोई तो होगा कन्वर्ट करने वाला। जैसे हमने काम किए। जैसे हमने काम किए, लेकिन वो कनेक्शन कैसे बनता है, हमने काम किए और कर्म कैसे होते हैं वो सब, कोई तो कोई करने वाला है क्या उसको इस प्रकृति रूप में। तो ये जो कर्म रूप को इस प्रकृति रूप में करने के लिए किसी भगवान किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अपन ने भोजन खाया, तो भोजन खाने से क्या होता है, जैसी अपनी स्वैलोइंग हुई, जैसी अपनी लार आदि मिली स्वतः, वैसे ही कुछ होता है हड्डी रूप में बन जाता है, कुछ मांस रूप में, कुछ खून रूप में, कुछ पीप रूप में, कुछ वेस्ट मटेरियल रूप में, वो अपने आप हो जाता है। सेम भोजन रहता है, वो अलग अलग रूप में कन्वर्ट हो जाता है जैसी उसकी प्रोसेसिंग हुई। वैसे ये कर्म परमाणु है, जैसे अपने योग रहे, योग योग के कारण प्रकृति बंद होता है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये पुद्गल परमाणु जो है उस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। पकड़ पकड़ के कन्वर्ट नहीं करना रहता है, ये ऑटोमेटिक होती है प्रोसेस भी, ठीक है, किसी का हस्तक्षेप नहीं है इसमें। अगर हस्तक्षेप होता तो सब लोग क्या करते, आगे आएंगे कर्म के नाम, सब पुण्य कर्म में ही कन्वर्ट करते। चलिए आगे देखते हैं अपन। है ना, स्थिति बंध किसे कहते हैं, पढ़िए कंटिन्यू, स्थिति बंध किसे कहते हैं। स्थिति बंध किसे कहते हैं? ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृति का अपने अर्थ का ज्ञान नहीं होना, आदि स्वभाव से च्युत न होना स्थिति बंध है। जैसे बकरी, गाय, भैंस आदि के दूध का अपने मधुरता स्वभाव से च्युत न होना उसकी स्थिति है। हाँ उत्कृष्ट, जघन्य, कंटिन्यू। हाँ, उत्कृष्ट, जघन्य तथा मध्य के भेदों रूप बढ़ती घटती कर्मों की स्थिति कही गई है, उसे स्थिति बंध कहते हैं। योग के वश से कर्म रूप से परिणत पुद्गल स्कंधों का कषाय के वश से जीव में एक स्वरूप से रहने के काल को स्थिति बंध कहते हैं। हाँ, इस समय कितना समय रहेगा, किसी कर्म कोई प्रकृति बंधी कितने समय तक रहेगी, उसे बोलते हैं स्थिति बंध। प्रकृति बंध यानी कि जैसे दूध अपन लाते हैं, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है कितनी। ये एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अपन दूध लेके आए, दूध की केन लेके आए बड़ी वाली, कितनी एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट है 7 दिन की, ठीक है। व्हाट डज दैट एक्सपायरी डेट मीन्स, उस एक्सपायरी डेट का मतलब ये है कि भैया 7 दिन तक ये दूध जो है अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, ये 7 दिन तक अपना काम करेगा। 7 दिन तक इसको यूज करोगे तो अपना काम करेगा, 7 दिन बाद उपयोग करोगे तो भैया खत्म हो चुका होगा, कोई काम का नहीं रहेगा। स्थिति बंद यही बताती है कि मान लीजिए किसी कर्म की स्थिति है 10,000 साल की, तो 10,000 साल तक तो ये अपना काम कर पाएगा, 10,000 साल बाद क्या होगा, ये अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। कि इतनी स्थिति थी इसकी, ठीक है। अब स्थितियां भी जो होती है बहुत अलग अलग होती है सबकी, हर एक कर्म की स्थिति जो होती है किसी की, सबकी 3 टाइप की होती है। एक होती है जघन्य यानी मिनिमम, एक होती है उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम, और बाकी सब होती है मध्यम। मध्यम यानी कि उत्कृष्ट क्या, जघन्य से लगा के उत्कृष्ट के बीच का। एग्जाम्पल 1 से 100 नंबर है, तो 1 होता है जघन्य और 100 है उत्कृष्ट, और 2 से लेके 99 क्या हो गया, मध्यम। ऐसे कर्मों में भी होता है। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, नरकायु। नरकायु की स्थिति कितनी, मिनिमम होती है 10,000 वर्ष जघन्य, उत्कृष्ट है 33 सागर, ठीक है। तो अब बीच का कितना बचा, 10,000 वर्ष एक समय से लगा के कितना हो गया, 33 सागर में एक समय कम कर दीजिए आप,
वो सब क्या हो गया? मध्यम। ये मध्यम भेद होगा स्थिति के। क्लियर? ऐसे सारे कर्मों में आएगा, स्थिति अनुभाग सब कर्मों में लगता है ये। क्लियर है? यहाँ पे क्या बात है? यहाँ पे एक मुख्य पुद्गल स्कंदों का कषाय के वर्ष से, पुद्गल स्कंदों का कषाय के वर्ष ये स्थिति बंद होता है। क्लियर? नेक्स्ट अनुभाग बंध, पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। अनुभाग बंध। अनुभाग बंध किसे कहते हैं? उत्तर, कर्मों के रस विशेष को अनुभाग बंध कहते हैं। जैसे बकरी, गाय और भैंस आदि के दूध में तीव्र, मंद आदि भाव से रस विशेष होता है, अर्थात दूध सामान्य होते हुए भी उनमें स्निग्धता, मधुरता आदि में विशेषता होती है। उसी प्रकार कर्म पुद्गलों की स्वकीय फलदान शक्ति के सामर्थ्य विशेष को अनुभव अनुभाग बंध कहते हैं। आठों कर्मों एवं जीव प्रदेशों के परस्पर अन्वय के कारणभूत परिणाम को अनुभाग कहते हैं। ज्ञानावरण आदि कर्मों का परिणामों से होने वाला जो रस है वह अनुभाग बंध है। क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायों की तीव्रता आदि परिणामों से उत्पन्न होने वाला सुखदायक और दुखदायक अनुभव अनुभाग बंध कहलाता है। जैसे बकरी, गाय, भैंस आदि के दूध में तीव्र मंद भाव से रस माधुर्य विशेष होता है, वैसे ही कर्म पुद्गलों में तीव्र आदि भाव से जो शुभ और अशुभ अपने में होने वाली सामर्थ्य विशेष है वह अनुभाग बंध है। शुभाशुभ कर्मों की निर्जरा के समय सुख दुख रूप फल देने की शक्ति वाला अनुभाग बंध है। ये समझ में आया होगा? दूध का एग्जाम्पल आया है कि जो फल होता है उसमें अंतर है। दूध सब है, बकरी, गाय, भैंस सबका, लेकिन सबका जो दूध है उसमें जो फल शक्ति है वो अलग है। स्निग्धता, मीठापना, चिकनापना, ये सब अलग होती है उसमें। ये क्या है? उसकी फल शक्ति जो है ना, अलग अलग है इन सब की। ऐसे ही कर्म सब ज्ञानावर्णी कर्म है, मान लीजिए सबको, सबके फल देने की शक्ति अलग है, सामर्थ्य अलग है, उसके फलदान जो रस है वो अलग है। वो क्या है? अनुभाग बंध। ठीक है? देखिए इसमें एक बात बाद में आई है, अनुभाग बंध में भी क्या बोला? कषायों की तीव्रता आदि परिणामों से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये होता है। और स्थिति बंध भी कषायों की तीव्रता से, कषायों की तीव्रता से। एक लाइन आती है शायद मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, शायद नहीं पक्का, उसमें एक लाइन आती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन वो ख्याल आ रही है कि जैसे बने वैसे अपने परिणामों की संभाल करना, जैसे बने वैसे अपने परिणामों की संभाल करना। होता उल्टा है कि अगर पूजन हो रही हो, धार्मिक कार्य हो रहा हो, तो उसमें तो ये जीव कम लगता है, उसमें टाइम देखता है, उसमें दिन देखना पड़ता है। और कहीं पे गॉसिप हो रही हो, बुराइयां हो रही हो, चटपटी बातें हो रही हो, दूसरी कथाएं हो रही हो, उसके लिए तो बहुत टाइम रहता है। व्हाट्सएप आदि पे ऐसी कुछ न्यूज निकल रही हो, वायरल हो रही हो, कुछ गॉसिप करना हो व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स पे, उसके लिए बहुत समय रहता है। तो उल्टा काम होता है कि परिणामों को संभालने का नहीं, परिणाम बिगाड़ने का कार्य में अपन लगे रहते हैं। और ये जो कषाय के परिणाम हैं, ये क्या करेंगे? ये अपने कर्मों की स्थिति को बढ़ाने वाले हैं। कर्म का जो फल आएगा, अनुभाग आएगा, वो बढ़ चढ़ के आएगा, बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे कर्म भी। तो ये विचार के अपने परिणामों को संभालना चाहिए, और अपने परिणामों को संभालना है तो अपन पढ़ते तो हैं यहाँ पे साथ में अपन सब, इन कुछ समय जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचने के लिए देना चाहिए, किताब वापस खोल के याद करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ो, वो उसमें आपको अलग ही मजा आएगा वो। ठीक है, ऐसा विचार करना। इतना अपन रखते हैं इसको। एक प्रदेश बंद भी है, प्रदेश बंद भी एक पढ़ लेते हैं। पढ़ लीजिए प्रदेश बंद क्या है, पढ़िए। प्रदेश बंध किसे कहते हैं? आत्मा के कर्म रूप परिणत पुद्गलों स्कंधों के समूह में परमाणु के प्रमाण से कल्पित परिच्छेदों खंडों की जो संख्या है वह प्रदेश बंध कहलाता है।
जो जीव और कर्म इन दोनों के प्रदेशों का परस्पर अनुप्रवेश कहिए एक क्षेत्रावगा होने से संबंध होता है, उसे बंध रहित सर्वज्ञ देव ने प्रदेश बंध कहा है। एक आत्मा के प्रदेश में सिद्धों से अनंत एक भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे ऐसे अनंतानंत परमाणु प्रत्येक क्षण में बंध को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रदेश बंध का स्वरूप है। ये अलग अलग ग्रंथों से, हरिवंश पुराण ग्रंथ से, ज्ञानार्णव ग्रंथ से, बृहद द्रव्य संग्रह की टीका से, गोमट साठ जीव कांड में भी लास्ट वाली बात आती है, बृहद द्रव्य संग्रह में जो ये लिखा है ना, उसके पहले अध्याय में गुणस्थान का जब विषय चलता है उसमें भी ये बात आती है। तो ये विषय आप देखना इसको। प्रदेश बंध क्या है? ये जो पुद्गल परमाणु है ये क्या हो रहे हैं कि अपन ने इसको क्या है ये समझने के लिए क्या है, ये अलग अलग परमाणु है ना। ये क्या है? ये बंधन को प्राप्त होते हैं। तो उसको क्या कहा? एक क्षेत्रवगा होते हैं। यहाँ पे जीव के प्रदेश है, ये पुद्गल के प्रदेश है। ये प्रदेश क्या है? एक जगह आके रहते हैं। एक जगह क्या होता है? इनका संश्लेष संबंध होता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रदेश बंधन। ये प्रदेश जो है एक जगह रहने, एक जगह रहने के बावजूद पुद्गल के प्रदेश जीव के प्रदेश को नहीं छूते हैं। जीव के प्रदेश पुद्गल के नहीं बन जाते और पुद्गल के प्रदेश जीव में कन्वर्ट नहीं हो जाते। सब प्रदेश अलग अलग रहते हैं। ये भी बात है कि जीव आत्मा एक साथ रह रहे हैं इतने सालों से, इतने भवों से, तब भी जीव कभी शरीर नहीं बनता, शरीर जीव नहीं बनता। ज्ञान गुण कभी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कोई बता सकता है किस कारण से नहीं बनेगा? ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि नहीं बन पाएगा? 5वां अध्याय या फिर पहले अपन ने लास्ट टू लास्ट ईयर द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा था 11 दिन तक, उसमें पढ़ी थी ये सब बातें। 11 दिन द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा था अपन ने, ख्याल है आप लोगों को? ये सब आप भूलो मत, बेसिक बातें हैं ये। सामान्य गुण, हिंट दे देता हूं, सामान्य गुण द्रव्यों के। कौन सा सामान्य गुण होता है? अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व गुण जीव में एक सामान्य गुण है। आप पढ़ना, बालबोध में जी आता है एक अगुरु लघुत्व गुण, जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे एक द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण एक दूसरे गुण गुण रूप नहीं होता, और और द्रव्य द्रव्य के में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, उन्हें अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। हाँ, ये जो बातें ना इतनी अच्छी क्रीम बातें हैं, अगर अपने को जी याद नहीं हो तो रिवाइज करते रहना चाहिए सब बातें। ये इतनी एक प्यारी डेफिनेशन है, गजब की चीजें हैं। ठीक है, जी चलिए अपनी कर्म बंधन की बातें हुई, विचार करना आप। अब इसमें वैसे 5 मिनट है, एक छोटा सा विषय लेना था मुझे। क्या है, जो पहला सूत्र चला ना उसमें बहुत सारी बातें हैं मिथ्यात्व की। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे अपन, एक दिन में नहीं पढ़ेंगे, कि मिथ्यात्व में बहुत सारी बातें हैं। आज सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं। कारण बताए थे ना बंधन के, क्या क्या बताए थे? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो पहले मिथ्यात्व को समझ लेते हैं, फिर बाकी के समझेंगे। समझेंगे तो दूर हटाएंगे, और क्या होगा? बंधन से बचेंगे, आत्मा की तरफ जाएंगे, मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। तो मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, इसकी 4 डेफिनेशन है यहाँ पे। द्रव्य संग्रह, राजवार्तिक, नियमसार और भगवती आराधना। देखते हैं क्या क्या लिखा है, समझते हैं, फिर उसके टाइप्स भी आएंगे आगे। हाँ जी, किसी और को पढ़ना है तो प्लीज रीड करिए आप। 2-5 मिनट और देखेंगे अपन। प्रश्न, मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? उत्तर, जो अंतरंग में वितराग निज आत्म तत्व के अनुभव रूप रुचि के विषय में विपरीत अभिनिवेश अभिप्राय उत्पन्न कराने वाला है, तथा बाहरी विषय में अन्य के शुद्ध आत्म तत्व आदि समस्त द्रव्यों के विपरीत अभिप्राय को उत्पन्न कराने वाला है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह टीका 30। छठवें अध्याय में आश्रव के प्रकरण में कथित 25 क्रियाओं में उल्लिखित मिथ्यात्व क्रिया में मिथ्या दर्शन अंतर्भूत है। राजवार्तिक 1, भगवान अरहंत परमेश्वर के मार्ग से प्रतिकूल मार्गाभास में मार्ग का श्रद्धान करना मिथ्या दर्शन है। नियमसार 91, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान नहीं करना मिथ्या दर्शन है।
भगवती आराधना 55वां प्रश्न, मिथ्या दर्शन कितने एक प्रकार का होता है? एक हाँ मिनट, बस ये ही प्रश्न रखेंगे आज, क्योंकि समय हो जाएगा। जी इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जी फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसे ठीक थोड़ा थोड़ा रोज। ठीक ठीक है, इसमें बहुत सारी बात आई है। पहले डेफिनेशन अपन यहाँ से लेते हैं। भगवान अनंत जी परमेश्वर के मार्ग से प्रतिकूल मार्गाभास में मार्ग का श्रद्धान करना। जो वीतरागी जी सर्वज्ञ भगवान है, उनने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते को छोड़ के क्या करा, उल्टा रास्ता लिया। और उल्टा जी रास्ता था, उस रास्ते को रास्ता मान लिया और उस पर श्रद्धान कर लिया कि भैया यही सच्चा रास्ता है, यही धर्म है, यही जिनवाणी है, यही मोक्ष है, यही सच्ची बातें जी हैं। और उसी को मान के बैठ गए, उसी में लगे हुए हैं। ये सब जो भी है, जी कुगुरु को मानना, कुदेव को मानना, कुशास्त्र को मानना, कुमान्यताओं को मानना, उनके मानने वालों की सेवा करना, उनने मानने वालों को अप्रिशिएट करना, उनकी क्रियाओं को, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये सब मिथ्या दर्शन में जाता है। ये मार्ग नहीं, मार्गाभास है। और जब मार्ग नहीं, मार्गाभास को अपनाएंगे तो सुख नहीं मिलेगा, सुखाभास मिलेगा। बेवकूफ बनेंगे अपन, जी लगेगा कि सुख मिल रहा है, लेकिन क्या है, वो सुख नहीं रहेगा, रहेगा दुखी। तो क्या है, छोड़ना नहीं कभी भगवान अरहंत को, ऐसे कभी मिलेंगे नहीं। आप खुद देखना कि दुनिया में सब मिलेंगे कि हमको पूजो, हमें नहीं पूजोगे तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। सिर्फ एक व्यक्तित्व ऐसे हैं, पूजो कि नहीं पूजो कोई मतलब नहीं हमें, आप पूजोगे तो आपका फायदा। ये एक चीज इंपॉर्टेंट। दूसरा, जीवादि पदार्थों का शुद्धान नहीं करना। अध्याय 1 उसमें सूत्र आया ना, क्या है, क्या है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, याद है किसी को? तत्वा श्रद्धानाम सम्यक दर्शन। हाँ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और तत्वार्थों का श्रद्धान नहीं होना क्या है, मिथ्या दर्शन। आप याद करना, पहले अध्याय में सब आया है, जीवादि 7 तत्व। तत्व, तत्व के साथ उसका तत्वपना, पदार्थों का उस पर श्रद्धान करना, वो क्या है, सम्यक दर्शन। खबर ही नहीं है उन सब की, उसकी खबर लेने के लिए अपन ने ये पढ़ा है। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी बात ऊपर लेते हैं, सबसे ऊपर, जो अंतरंग में वीतराग निज आत्म तत्व के अनुभव रूप रुचि के विषय में विपरीत अभिनिवेश अभिप्राय उत्पन्न कराने वाला है। ठीक है, अंतरंग में। और बाहरी विषय में अन्य के शुद्ध आत्म तत्व आदि समस्त द्रव्यों में विपरीत अभिप्राय को उत्पन्न कराने वाला है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। एक लाइन में इसको जवाब देना है। ये जो 3 लाइन आई है ना, इसका एक लाइन में आंसर है। 6 डाला की तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, 6 डाला की तीसरी ढाल में एक लाइन आती है। और 6 डाला याद नहीं हो तो याद कर लेना। अगर याद नहीं हो रही है एक दिन में, रोज सुनना उसको, बोलना। 6 डाला जैसी इतनी उत्तम चीज है नहीं कुछ। हाँ, क्या है उसमें लाइन, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, देखो याद है किसी को? याद है, वो शब्द याद नहीं आ रहे अभी। हाँ, 2 मिनट ले लीजिए, याद आ जाएगा, इसलिए मैं जी पूछ, याद यहाँ पे सब सब जने पढ़ते हैं, सबको ख्याल है, लेकिन वो टाइम टाइम पे क्लिक होना चाहिए, बस वो बात है। बाकी तो सबको आता है यहाँ पे, तो जिसको याद आ जाए आप ट्राई कीजिए, रेफर कर लीजिए ग्रंथ आसपास हो तो, तीसरी ढाल में मिलेगा। हम्म, पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि रुचि साम्य सम्यक्त्व भला है। आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक, आप पहली लाइन भूल रहे। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई सोई तो व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का सोई। बढ़िया। फिर तो ये क्या है, हाँ
पर द्रव्यन्ते हाँ। भिन्न आप में रुचि, भिन्न आप में मतलब आप में नहीं, आप में, स्वयं में। स्वयं में हम्म। अपने रूप में रुचि होना, वो क्या है? सम्यक दर्शन। और अपने सम्यक स्वरूप दर्शन। में रुचि नहीं होना, और आप रूप में रुचि होना, किसी और में रुचि होना, अपने स्वयं को छोड़ के दूसरे के स्वरूप में रुचि श्रद्धान होना, वो सब क्या है? मिथ्या मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन। ठीक है, आज इतनी बात करते हैं। आप इस तीन तीन लाइन को वापस से पढ़ना, कल बात करेंगे। फिर मिथ्या दर्शन के टाइप्स आने वाले हैं, पढ़ेंगे उसको अपन। कितने कितने टाइप्स के मिथ्या दर्शन है? 7 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, नैसर्गिक, परोपदेशिक, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, बहुत सारी बातें आने वाली है। मिथ्यात्व का पूरा चिट्ठा निकलने वाला है, उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जानकारी तो लें अपन पहले। ठीक, इतना रखते हैं। आप रिवाइज करना और याद करना, पढ़ना। ठीक है, आप छोड़ना मत इसको। ठीक, आज इतना ही, फिर आगे चलेगा। अब अपना आगे चालू होगा कर्म के नाम, एक एक कर्म का काम, एक एक कर्म के भेद, एक एक कर्म के जो भेद हैं उन भेदों के काम, कि वो क्या काम कर रहे हैं, ये सब बातें अपने को समझ में आएगी। ठीक, इतना चलेगा। आज इतना ही रखते हैं। अपन जिनवाणी स्तुति करके आज का समापन करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार बंदे।